दोस्तों, 90s के टाइम में बहुत सारी फिल्में आई। उसमें बहुत सारी फिल्में हिट रही और फ्लॉप भी रही, लेकिन ज्यादातर फिल्में हिट ही रही थी। इसी समय लगभग 1998 में एक फिल्म आई। उसका नाम था हम साथ साथ हैं। इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी राजस्थान में, जहाँ पे बहुत सारे काले हिरन और चिंकारा पाए जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि 1999 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और मात्र 19 करोड़ के बजट में रिलीज हुई यह फिल्म सुपर हिट हुई और लगभग 82 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पे ठोक डाले। यह फिल्म बहुत ज्यादा सक्सेस रही और इस फिल्म के साथ ही अ, और जो स्टार थे उससे जुड़े हुए थे उनका स्टारडम बढ़ सा गया। लेकिन एक मुसीबत भी इस फिल्म के साथ शुरू हुई। ये मुसीबत थी सलमान खान और हिरन का केस। इस काला हिरन शिकार के मामले में सलमान खान को सजा भी हुई थी, लेकिन फिर ये छूट गए थे। एक पुराने इंटरव्यू के अनुसार सलमान खान ये बोलते हैं कि राजस्थान के जोधपुर में जब हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसी समय पुलिस आती है और उनको, सोनाली बेंद्रे को, तब्बू को और नीलम को अपने साथ उठाकर थाने लेकर गई। थाने लेकर जाती है और उनसे पूछताछ करती है, जहाँ पे एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें वो काला हिरन शिकार का हुआ है, मतलब ऐसा कुछ जिक्र नहीं होता है। ये सलमान खान एक इंटरव्यू में बोलते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअल में तो ऐसा हुआ था कि उस रात वो लोग कहीं गए नहीं थे और किसी भी काला हिरन का शिकार नहीं किए थे। लेकिन एफआईआर और चार्जशीट के अनुसार काला हिरन का शिकार बैन होने के बावजूद कुछ लोग रात में शिकार करने के लिए निकलते हैं और भवात, जो कि वहाँ का एक राजस्थान का जगह है, वहाँ पर देर रात तक शिकार करते हैं। इस शिकार करने के मामले में वो लोग काला हिरन मारते हैं। पहली रात लगभग 2 काला हिरन मारते हैं और उसके 2 दिन बाद फिर से एक काला हिरन का शिकार करते हैं, ऐसा रिपोर्ट में है। दोस्तों, इसके कुछ दिनों बाद फिर से एक जिप्सी में सवार होकर जो फिल्म का स्टार कास्ट है वो निकलता है और शिकार करने जाता है। अब ऐसा होता है कि जो गोलियों की गड़गड़ाहट है उससे वहां के स्थानीय लोग जाग जाते हैं और फिर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं में से एक आदमी ऐसा पुलिस को बतलाता है कि उसमें जो जिप्सी था उसमें सलमान खान बैठे थे, क्योंकि जो अदर स्टार कास्ट है उनको वो पहचान नहीं पाता है। वो ऐसा बोलता है कि मैं चूंकि सलमान खान की ही फिल्में देखा करता था और मैं बस उनको ही जानता था, इसलिए मैं उनको पहचान लिया, लेकिन जो बाकी के सदस्य उसमें बैठे थे जिप्सी में, मैं उनको पहचान नहीं पाया। इसको लेकर पुलिस रिपोर्ट तलब करती है और एक केस बनाती है। जब इस मामले में केस दर्ज होता है तो सलमान खान को पुलिस गिरफ्तार करती है और उन्हें जेल लेकर जाती है, जहाँ पे कुछ दिनों तक सजा काटने के बाद उनको फिर से छूट दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, पिछले 20 सालों के अंदर लगभग ऐसे कितने मौके आए हैं, कितनी बार ऐसा हुआ कि सलमान खान को इस केस में हाजिर होना पड़ा या कुछ दिनों के लिए ही सही जेल जाना पड़ा। यह मैटर लगभग ठंडा होते जा रहा था और लोग इस बात को भूलते जा रहे थे और सलमान खान भी नई नई मूवीज बना रहे थे, बहुत बड़े बड़े हिट दे रहे थे। उनकी मूवीज 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की कमाई भी कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसा झटका लगता है जिससे फिर से इस पुरानी खबर को सुर्खियां मिलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो बीच में आता है वो आता है लॉरेंस बिश्नोई, एक गैंगस्टर जिनका बहुत नाम रहता है, जिसके नाम से लोग कांपते हैं। उसके आते ही यह मामला फिर से तूल पकड़ लेता है। होता ऐसा है कि कई बार वो जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है या गैंगस्टर है, वो सलमान खान को सरेआम धमकी देते हैं कि अगर सलमान खान जो काला हिरन का शिकार किए थे उसके लिए माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी जान को खतरा है। इस बात को लेकर कई बार सलमान के घर वाले भी असुरक्षा की भावना महसूस करते हैं और पुलिस को तलब करते हैं, पुलिस को खबर करते हैं। धीरे धीरे उनके घर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी जाती है, लेकिन सलमान खान कभी माफी नहीं मांगते हैं, क्योंकि वो भी एक बड़े स्टार होते हैं। उनका भी अपना एक अलग होता है और उनकी भी अलग एक पर्सनालिटी है, सोच है, समझ है, उसके अनुसार वो काम करते हैं।
बात यहीं अड़ जाती है। वो गैंगस्टर चाहता है कि सलमान खान उससे माफ़ी मांग लें। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनसे सलमान खान के स्टारडम को झटका लगा है। जैसे एक आरोप ये भी लगा था कि फुटपाथ पे सोए हुए लोगों पे इन्होंने गाड़ी चला दिया था, और उस केस में भी उनको बहुत बार अदालत जाना पड़ा। यहाँ तक उन पे आरोप लगा कि उन्होंने विवेक ओबेरॉय को धमकी भी दी थी। उसके बाद ये भी आरोप लगा कि शाहरुख से उनका रिश्ता अच्छा नहीं है, मतलब कि शाहरुख को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था। खैर, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट हैं जिनमें इनकी बैड बॉय की इमेज बनती जा रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि इनकी इमेज अचानक से सुधरने लगती है और ये चैरिटी करने लगते हैं। चैरिटी करते करते लोगों के मन में इनकी जो बीइंग ह्यूमन एक संस्था है उसके लिए बहुत इमोशंस पैदा होते हैं और लोग इनको एक बड़े दानवीर के रूप में देखने लगते हैं। कोरोना के समय भी ये लोगों की काफ़ी मदद करते हैं, जिससे लोग इनको ये समझने लगते हैं और मानने लगते हैं कि सलमान खान जो है वो लोगों की सहायता करते हैं। साथ ही साथ कैंसर मरीजों के जो ट्रीटमेंट होता है उसमें भी ये सहायता करते हैं। इससे इनकी धीरे धीरे छवि अच्छी बन रही थी और फिल्में भी बहुत हिट चल रही थी। लेकिन इसी समय एंट्री होती है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। जहां पहले सलमान को बैड बॉय का इमेज मिला हुआ था, वहीं इनके बिहेवियर में चेंज होने के साथ ही जब ये चैरिटी करने लगते हैं या अभी ह्यूमन संस्था से लोगों की सहायता करने लगते हैं, कैंसर मरीजों की सहायता करने लगते हैं, तो लोग इनके प्रति सहानुभूति और प्यार की भावना रखना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई का थ्रेट सलमान खान के लिए मुसीबत बनते जाता है और ऐसा होता है कि कई बार जो उस गैंगस्टर के जो लोग हैं, मतलब कि बिश्नोई गैंग के जो गैंगस्टर्स हैं, वो सलमान खान के घर की रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद वो घर का आता पता लगाने के बाद वहां पे एक संडे के सुबह में फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। फायरिंग करने के बाद वो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन इस खबर से पूरे देश में हड़कंप मच जाती है। खैर, ऐसा होता है कि मुंबई की पुलिस तत्परता दिखाते हुए इस केस की जांच शुरू करती है और गुजरात के भुज से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया जाता है। उन दोनों आरोपियों में एक का नाम सागर और एक का नाम बिकी होता है और इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है कि उनको जब जेल होता है तो एक आरोपी की उसी जेल में मौत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उस आरोपी ने खुद से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है और उन्हें सांत्वना गवर्नमेंट से मिलता है कि उनको भरपूर सहायता दी जाएगी। खैर, ये मामला भी धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा था और लोग ये सोच रहे थे कि सलमान खान अब बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन फिलहाल फिर ऐसा कुछ होता है जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर सभी ऐसा सोचते पर मजबूर हो जाते हैं कि सलमान खान का थ्रेट बरकरार है। सलमान खान के एक निजी दोस्त जो कि बहुत ही उनके करीबी होते हैं, जिनका नाम सिद्दीकी है, और उन सिद्दीकी का क्या होता है कि एक दिन जब वो अपने बेटे से मिलने के लिए मुंबई के ही पास में एक ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे गोलियों से उनको भूनकर मार दिया जाता है। सोशल मीडिया के जरिए ऐसा मैसेज आता है कि यह हमला जो है बिश्नोई गैंग से कराया गया है, लेकिन पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। अवध सिद्दीकी कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। लगभग 20 सालों तक वो कांग्रेस में रहे थे। इनका भी एक इतिहास है, जो एक बिहार के छोटे से जिले से आते हैं। फिर क्या होता है कि मुंबई में वो एक छात्र नेता के रूप में उभरते हैं और कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, फिर एक बड़ा नेता बन जाते हैं। और अभी फिलहाल क्या हुआ था कि फरवरी 2024 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के एनसीपी, जो शरद पवार के गुट है, उसमें शामिल हुए थे। वहीं सलमान खान के पिताजी के एक बयान के अनुसार सलमान खान ने ये घटना की ही नहीं है। एक रिसेंटली उनका इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था, उसमें ये वो बोलते हैं कि ऐसे किस सजा के लिए सलमान खान उनसे माफी मांग लें जो अपराध सलमान खान ने किया ही नहीं है। इस मामले में सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई है। उनकी जो घर के आसपास की सिक्योरिटी है वो भी काफी टाइट कर दी गई है। सलमान से कोई ऐसे ही मिल नहीं सकता है, उसके लिए अपॉइंटमेंट होगी, उसकी चेक होगी, फिर उससे उनसे मिल सकता है। वहीं एक इंटरव्यू के अनुसार बिश्नोई गैंग भी उनको ये थ्रेट दे चुका है
कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उसका अंजाम बुरा होगा। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।